एपिसोड 284 रीबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो और हाँ जल्दी से जाओ न्यू स्टोरी सुनो सुपर ध्रुवा। जो एक बार संग के बैठना कैसा है स्टोरी चलिए शुरू करते हैं। दामिनी भी ये बात जानती थी क्योंकि यशराज के प्लान के बारे में भी उसे पता रहता था। दामिनी रोते हुए बोली, यश मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे पर मुझे अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। थोड़ी देर बाद यशराज का असिस्टेंट रंजीत वहां दौड़ते हुए आया और यशराज के सामने आकर हड़बड़ाते हुए बोला, बॉस वो साइना मेम ने मीडिया को बुलाकर आपके और दामिनी मेम और मिस प्रिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। उसकी बात सुनकर यशराज और दामिनी हैरान हो गए। अब आगे क्या ये तुम क्या बोल रहे हो रंजित? साइना ने मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? यशराज गुस्से से खड़ा होकर बोला। एक तो वो प्रिया की वजह से परेशान था, वो कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाना चाहता था। अब ये घटिया लड़की उनके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। रंजीत ने आगे कुछ नहीं कहा और आपने फोन से लाइव न्यूज ओपन करके यशराज के सामने कर दिया। साइना इंटरव्यू दे रही थी और यशराज के लिए हर गलती को मीडिया के सामने बता रही थी। ये देखकर यशराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। साइना सबके सामने बता रही थी कि कैसे उसके डैड ने उसकी भोली भाली मोम को प्यार के जाल में फंसाकर शादी किया, फिर कैसे शादी के बाद वो उसकी मोम पर हाथ उठाते थे और जब उसकी मोम प्रेग्नेंट थी कैसे वो अपनी रखेल के साथ मिलकर उसकी मोम की कोख में ही उसे मार डालना चाहते थे, पर उसकी मोम उनसे दूर रहने लगी और यशराज ने कैसे उसकी मोम की कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी मोम से सारी प्रॉपर्टी हड़प लिया और उस प्रॉपर्टी को अपनी और अपनी रखेल दामिनी के नाम कर दिया था। फिर उन्होंने सुमीना को छोड़ दिया। आज तक वो कभी अपनी बीबी बेटी को देखने तक नहीं गए। वो उसकी मोम को छोड़कर अपनी रखेल के साथ रह रहे थे और उन दोनों की एक नाजायज बेटी भी है जिसका नाम प्रिया है, जो आज तक मेहरा फैमिली में उनकी झूठी बेटी बनकर रह रही थी। उसमें कुछ पेपर्स भी थे जहां पर उसकी मोम की प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन भी थे, जो यशराज ने उसकी मोम को उसकी जान की धमकी देकर लिया था। पर उस वक्त सुमिना जी ने भी ऐसा वसीयत बनाया था कि अगर साइना को कुछ ही जाए तो सारा प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली यशराज और दामिनी के नाम से ट्रस्ट को ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए शायद इन लोगों ने अभी तक उसे मारा नहीं था। ये सब उसकी मोम ने उसकी सेफ्टी के लिए किया था और आज जब उसकी मोम को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तब यशराज ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और उसकी रखेल ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, जो कि झूठ था। पर साइना अपनी मोम की ट्रीटमेंट के लिए ये झूठ बोलने को भी तैयार थी। उसके बाद एक वीडियो चलने लगा जो विला के अंदर का था, जहां साइना की अपनी मोम की इलाज के लिए पैसे मांगने की वजह से दामिनी साइना को बुरा भला कह रही थी और साइना की मोम को पागल कहकर उनकी मजाक उड़ा रही थी और कैसे उसने अपने मुंह से ही कहा कि वो साइना को कोख में ही मार डालना चाहती थी, फिर कैसे यशराज ने उसे थापड़ मारा। ये सब देखकर यशराज और दामिनी दोनों गुस्से से पागल हो रहे थे। यशराज गुस्से से बोला, इस घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई ये सब जाकर मीडिया में बोलने की, और ये फुटेज उसके पास कहां से आया? कौन है जिसने मेरे ही घर से फुटेज निकालकर साइना को देने की गलती की? पता करो रंजित और उसे मार डालो। यशराज को गुस्से में देखकर रंजित की चेहरे पर व्यंग्यात्मक स्माइल आ गई। भला वो क्यों ढूंढेगा जबकि उसने खुद ही साइना को वो फुटेज दिया था। जब से रंजित को अपनी सच्चाई पता चला था वो यशराज के पास रहकर ही उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कांता के साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी यशराज ने मारा था और उसे कांता की तरह ही बहलाकर अपने साथ रख लिया था ताकि वो उसकी एक पपेट की तरह काम करे। कांता की मौत के बाद ही रंजित को सारा प्रूफ मिला था, किसने दिया था ये तो उसे खुद भी नहीं पता है। पर इस वक्त प्रिया के लिए यशराज को इतना तड़पते हुए देखकर रंजित को बहुत सुकून मिल रहा था। फिर भी ये चेहरे पर कोई भाव लिए बिना बोला, जी बॉस मैं पता करता हूं। इतना की कर वो थोड़ी दूर चला गया और उसने साइना को कॉल कर दिया। यशराज की लॉकर की डिटेल्स और पेपर्स भी उसने ही साइना को दिया था। वो चाहता था यशराज अपनी ही बेटी के हाथों बर्बाद हो जाए। दामिनी गुस्से से बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे मार डालो तो हम दोनों की और हमारी प्रिया की जिंदगी का कांटा साफ हो जाएगी। अब देखो जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। ये घटिया लड़की हमें चैन से नहीं रहने देगी। कुछ करो यश, हमारी बेटी मौत के मुंह में है और इस लड़की को प्रॉपर्टी और पैसा चाहिए। कभी नहीं, ये सब कुछ हमारी बेटी की है। मैं अपनी बेटी का हक किसी को नहीं लेने दूंगी। यशराज और दामिनी को लोग लाइव कमेंट सेक्शन में गालियां दिए जा रहे थे। अगर वो दोनों लोगों के सामने होते तो शायद लोग गुस्से में इन दोनों को पत्थर फेंक कर मारते। जैसे ही दामिनी ने कमेंट देखा तो लगभग वो गुस्से से बेहोश होने वाली थी। छी, ये घटिया इंसान, इसकी एक बीबी है और इसका एक रखेल भी है। इतना घटिया और कुत्ता आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, जो अपनी रखेल के लिए अपनी बीबी और बच्ची को भी धोखा दे रहा था, फिर रखेल के साथ रहकर उसने अपनी बीबी बच्चे को छोड़ दिया। ऐसे आदमियों और औरतों की मुंह को काला करके गधे पे बिठाकर गटर में फेंक देना चाहिए। नहीं, इन दोनों को नंगा करके कोड़े मारने चाहिए जब तक कि ये दोनों मर नहीं जाते।
और ये औरत दामिनी, ये कितनी घटिया औरत है, ये सबसे ज्यादा क्रूएल है। देखो कैसे बेचारी लड़की को मारने की बात कर रही है। ऐसी चुड़ैल घर तोड़ने वाली औरत को तो मार डालना चाहिए। ये सच में बहुत बड़ी डायन है। इसने एक मासूम औरत और उसकी बच्ची की जिंदगी को नर्क बना दिया। अब ये उनकी इलाज के लिए भी पैसे नहीं दे रहे हैं, जबकि ये पूरा प्रॉपर्टी साइना और उसकी मोम की होनी चाहिए थी। तभी किसी ने कमेंट किया, रुको रुको सब, क्या ये औरत जानी पहचानी नहीं लग रही है? हाँ, ये सच में जानी पहचानी लग रही है। क्या ये वही थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस दामिनी दास नहीं है, जो बकवास फिल्म करती थी? फिर जिस दिन असलियत सामने आई और उसे दास फैमिली की एक लड़की ने बुरी तरह पीटा था, उस दिन से ये एंटरटेनमेंट कंपनी से गायब हो गई थी। तो ये वही दास फैमिली की भूपेश दास की नाजायज बेटी है। अफवाह थी कि इसकी मां ने भूपेश को ड्रग्स देकर उसके साथ सोई थी, ताकि वो दास फैमिली की बच्चे को जन्म दे सके। फिर भूपेश की बच्चे से जब ये प्रेग्नेंट हो गई, तो आपने बड़ा सा पेट लेकर बेशर्म की तरह दास फैमिली में चली गई, जिस वजह से भूपेश दास की वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और भूपेश को भी फंसाया गया था। इसलिए वो स्ट्रेस में रहने लगा था और उसे ब्रेन स्ट्रोक आ गया था और वो कोमा में चला गया। और ये लड़की दामिनी और उसकी मां को दास फैमिली की बड़ों ने असहाय होकर घर और पैसे दे दिए, और ये लड़की अपनी मां के साथ रहकर घटिया बन गई और दास फैमिली से पैसा लेती रही उस पैसों के दम पर, और दूसरे डायरेक्टर के साथ सोकर ये दामिनी फिल्म इंडस्ट्री में चली गई और आए दिन दास फैमिली की बेटी होने का धौंस दूसरों पर जमाने लगी। और एक दिन दास फैमिली की असली जायज बेटी से इसका सामना हो गया। उसने इसकी मां की और इसकी आइडेंटिटी रिवील कर दिया था और इसे सबके सामने बहुत पीटा था, क्योंकि इसकी मां की वजह से उनकी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उसके बाद उसे इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया था। अब मुझे समझ आया ये जानी पहचानी क्यों थी। सच में ये भी अपनी मां की तरह ही किसी की रखैल बनकर बैठी है। आखिरकार आपने मां की गुण बेटी में तो आएंगे है। मां ने किसी की फैमिली को डे से बर्बाद किया था, बेटी ने भी किसी की फैमिली को बर्बाद कर दिया। इसकी मां और इसके बाद शायद अब इसकी बेटी भी किसी की रखैल बनने जा रही है। ये तो मेहरा फैमिली में भी रह रही थी, पता नहीं वहां ये किसे फंसा रही थी। साइना को उसकी हक की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, उसके बाद चाहे ये दोनों मरे या जिए, किसे इन देसी कचरों से फर्क पड़ता है। हाँ, ऐसे बाप होने से अच्छा है अनाथ होना। एटलीस्ट ऐसी घटिया बाप से सामना तो नहीं होगा। ये बाप कहलाने की लायक भी है क्या? ऐसे बाप को तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। जो अपनी बीवी बच्चे से इतना नफरत करता है उसे तो गटर में होना चाहिए। कैसे कोई बाप एक बेटी से प्यार और दूसरी बेटी से नफरत कर सकता है? पूरे मीडिया में सब लोग साइना और उसकी मोम को सहानुभूति दिखा रहे थे और यशराज और दामिनी को गालियां दे रहे थे। ये सब देखकर यशराज और दामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यशराज ने गुस्से से फोन को दीवार पर दे मारा, फोन गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। ये देखकर दूर खड़ा रंजित के होठों पर स्माइल आ गई। मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत को ऐसे पूरी दुनिया के सामने उछालने की। यशराज बहुत गुस्से में था। दामिनी रोते हुए बोली, यश तुमने देखा कि उस लड़की ने मेरे और हमारी प्रिया की इमेज भी खराब कर दिया। पूरी दुनिया के सामने उसने मुझे एक रखेल साबित कर दिया और हमारी प्यारी की निशानी को एक नाजायज बेटी। ये अब बहुत ही रहा है यश। अगर हमारी प्रिया ठीक होती तो उसे कितना बुरा लगता इस न्यूज को देखकर। वो अपनी मगरमच्छ की आंसू बहने लगी। लोग मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा यश, पर उमरी बेटी को कोई कुछ बुरा बोले ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो रोने लगी, पर यशराज खुद गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में था। अगर कोई और वक्त होता तो यशराज अभी तक दामिनी को मनाने के लिए बहुत कुछ कर चुका होता। तभी रंजित उनके पास आया और बोला, बॉस मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है कि किसने ये वीडियो साइना मेम को दिया है। तभी दामिनी गुस्से से बोली, वो कोई मेम नहीं है, उसे इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। रंजित मन ही मन हंसते हुए बोला, जितना उड़ना है उड़ लो बेवकूफ। फिर यशराज को देखकर बोली, बॉस बहुत प्रॉब्लम हो गई है। कंपनी में सारे शेयर होल्डर आपने पैसे मान रहे हैं। शेयर की प्राइस तेजी से नीचे गिर रहे हैं। कल तक शायद वो सब आपने शेयर्स बेच देंगे। इतना कहकर उसने यशराज को देखा जो गुस्से से पागल हो रहा था। तभी रंजित इस वक्त का फायदा उठाकर बोला, सर क्यों ना आप अभी के लिए साइना मेम के नाम की प्रॉपर्टी को सच में उन्हें ट्रांसफर कर दीजिए, तो लोगों में आपकी इमेज भी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी और कंपनी पर भी ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब सभी सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो हम फिर से मिस साइना से प्रॉपर्टी छीनने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं, कभी नहीं, उस घटिया लड़की के नाम एक भी प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। दामिनी गुस्से से बोली। तो यशराज उसे चुप कराते हुए बोल, अभी के लिए ये करना सही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उस लड़की के नाम से कुछ दिनों में सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा दूंगा। वहीं राजवंश विला में इस वक्त पूरी मेहरा फैमिली राजवंश विला में थी। दादाजी बहुत गहरी सोच में थे। उनका दिल और आस बुरी तरह से टूट गया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इन सब के पीछे उनकी प्यारी बहन मिनी का हाथ होगा। ईशानी ने सब कुछ सच सच आपने दादाजी को बता दिया था।
दादाजी की आंखों में गुस्से और पछतावे का आंसू था। उन्होंने उस लड़की के भलाई के लिए क्या नहीं किया, क्योंकि वो उनकी प्यारी बहन थी। पर वो तो उनके ही पीठ पीछे उनकी फैमिली को बर्बाद करने की चाल चल रही थी, और उनसे बदले लेने के लिए उन्हें और उनकी प्यारी बीवी को मार डालने के लिए भी तैयार थी। दादी माँ गुस्से से बोली, देख लिए जी आपने उस बहन की करतूतें। वो हमारी फैमिली को रोड पर ले आना चाहती है, और उसने हम सबको मारना भी चाहा। उसने इतना सब कुछ इतने सालों से हम लोगों के आंखों में धूल झोंक कर किया, और ये यशराज जो हमारी बच्ची की जान के पीछे पड़ी है, वो उसका सगा नाजायज बेटा है। दादाजी का सिर नीचे झुका हुआ था, वो भी गुस्से में थे। उसने जो पाप किया है उसका पनिशमेंट तो उसे मिलेगा। हमें पहले उसकी ससुराल वालों को भी उसकी सच्चाई बतानी होगी। हम लोगों की तरह आज तक वो सब, और सौदामिनी का पति भी अंधेरे में है।